नमस्कार। मैं रामनाथ प्रसाद दर्शन शास्त्र विभाग डीएवी महाविद्यालय सिवान से आज ऑनलाइन कक्षा के अंतर्गत आपके समक्ष उपस्थित हूँ। आज की कक्षा में हम लोग जनरल सिलोजिस्टिक रूल 10 के बारे में चर्चा करेंगे और इसकी व्याख्या करने का प्रयास करेंगे। न्याय का 10वां नियम कहता है कि यदि किसी न्याय का बृहत् वाक्य अंशव्यापी हो और लघु वाक्य निषेधात्मक हो तो वैध निष्कर्ष नहीं होगा। अर्थात मेजर प्रेमिस अंशव्यापी हो यानी आई या ओ में से कोई हो और लघु वाक्य निषेधात्मक हो अर्थात ई या ओ में से कोई हो तो इससे कोई निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है। अब इसी को अंग्रेजी में कहा जाता है द मेजर प्रेमिस बी पर्टिकुलर एंड माइनर नेगेटिव नो वैलिड कंक्लूजन कैन बी ड्रॉन। यहाँ हम इसकी व्याख्या का प्रयास करते हैं। जैसे मान लिया कि माइनर प्रेमिस आई है और मेजर प्रेमिस कोई निगेटिव वाक्य है और तब इससे एक निष्कर्ष निकलता है। तो यहाँ हम देखते हैं कि माइनर प्रेमिस अगर अंशव्यापी है और मेजर प्रेमिस अंशव्यापी है और माइनर प्रेमिस निषेधात्मक है तो निष्कर्ष निषेधात्मक होगा। तो हमने पहले केस में मान लिया कि यह वाक्य आई है। आई वाक्य होने से इसको हमें ई मानना पड़ेगा क्योंकि एक दो अंशव्यापी आधार वाक्यों से कोई निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है। यह नियम कहता है। स्वाभाविक रूप से पहला वाक्य अंशव्यापी भावात्मक है और दूसरा सर्वव्यापी निषेधात्मक है तो निष्कर्ष निषेधात्मक होगा अर्थात मेजर प्रेमिस डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। इसके लिए मेजर प्रेमिस को अपने मेजर
टर्म को मेजर प्रेमिस में डिस्ट्रीब्यूटेड होना पड़ेगा, परंतु आई वाक्य में सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दोनों अनडिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। यहाँ अगर इसको हम मिडिल टर्म मान लेते हैं, यहाँ मिडिल टर्म और मेजर टर्म दोनों अनडिस्ट्रीब्यूटेड होंगे। ठीक है। नियम के अनुसार यदि न्याय का बृहत वाक्य मतलब पहला वाक्य जिसे बृहत पद आता है अगर अंशव्यापी है तो इसमें दो ही स्थिति बनती है, या तो वह वाक्य ए हो आई हो या वह वाक्य ओ हो। तो पहली स्थिति बनती है, पहला उदाहरण हम लेते हैं कि यह वाक्य आई है, हम मान लेते हैं। तो यहाँ देखते हैं कि मध्यम पद और बृहत पद दोनों अव्याप्त हो जाते हैं, लेकिन दूसरा वाक्य निषेधात्मक है। ऐसी स्थिति में निष्कर्ष जो होगा वो निगेटिव होगा, और निगेटिव प्रोपोजिशन की विशेषता है कि वह विधेय अपने विधेय को व्याप्त करता है। कंक्लूजन अगर निगेटिव है तो उसका विधेय मेजर टर्म होता है जो मेजर प्रेमिस से आता है। नियम कहता है कि किसी भी पद को हम कंक्लूजन में व्याप्त नहीं कर सकते हैं जो अपने आधार वाक्य में व्याप्त नहीं है। यहाँ हम देखते हैं कि मेजर प्रेमिस में आई होने के कारण मध्यम पद और बृहत पद दोनों अव्याप्त हैं। तो अगर हम इससे इस तरह की स्थिति में कि पहला मेजर प्रेमिस को आई मान लें और ले लें, या दूसरा को अर्थात माइनर प्रेमिस को ई ले लें और तब निष्कर्ष निकालने का प्रयास करेंगे, तो इसमें इलिसिट मेजर का दोष होने की संभावना हो जाएगी, अर्थात कोई वैध निष्कर्ष इस स्थिति में नहीं निकलेगा। दूसरी स्थिति बनती है कि पहला वाक्य ओ हो, ओ होने से यह वाक्य निगेटिव हो जाता है। अर्थात बृहत पद को अगर हम ओ लेते हैं अंशव्यापी वाक्य के रूप में, तो यह एक निगेटिव प्रोपोजिशन हो जाता है, एक निषेधात्मक तर्क वाक्य हो जाता है। और दूसरा पद हम दूसरा वाक्य जिसे माइनर प्रेमिस कहा जाता है, जो हर हालत में निगेटिव रहना है, 10वें नियम के हिसाब से लेते हैं, तो दोनों ही आधार वाक्य निषेधात्मक हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में कोई कंक्लूजन संभव नहीं है, क्योंकि दो निषेधात्मक तर्क वाक्यों से या दो निषेधात्मक आधार वाक्यों से कोई
निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है। ऐसा नियम कहता है। 5वें नियम के अनुसार इफ बोथ प्रेमिसेस बी नेगेटिव नो वैलिड कंक्लूजन कैन बी ड्रॉन। तो अंशव्यापी वाक्य के रूप में अगर बृहत वाक्य को हम ओ के रूप में लेते हैं तो बृहत वाक्य भी नेगेटिव हो जाता है और इस नियम के शर्त के अनुसार माइनर प्रेमिस या लघु वाक्य को निषेधात्मक ही रहना है। ऐसी स्थिति में दोनों ही आधार वाक्य निषेधात्मक हो जाते हैं। तो सामान्य नियम 5 के अनुसार 2 निषेधात्मक आधार वाक्यों से कोई वैध निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है। ऐसी स्थिति में हम देखते हैं कि मेजर प्रेमिस को आई लेने पर और माइनर प्रेमिस को निगेटिव लेने पर हम पाते हैं कि इसमें इलिसिट मेजर हो जाता है और मेजर प्रेमिस को ओ लेने पर और माइनर प्रेमिस को निगेटिव लेने पर 2 निषेधात्मक तर्क वाक्यों का दोष हो जाता है जिसमें कोई निष्कर्ष नहीं निकलता है। तीसरी स्थिति बनती है कि हम इसको बृहत वाक्य को या मेजर प्रेमिस को आई लें और माइनर प्रेमिस को ओ लें। ऐसी स्थिति में भी कोई निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है क्योंकि नियम कहता है कि 2 अंशव्यापी आधार वाक्यों से कोई निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है। 7वें नियम के अनुसार इफ बोथ द प्रेमिसेस बी पर्टिकुलर नो वैलिड कंक्लूजन कैन बी ड्रॉन। तो यहाँ हम देखते हैं कि आई भी पर्टिकुलर है और ओ भी पर्टिकुलर है, तो 7वें नियम के अनुसार यहाँ भी कोई वैलिड कंक्लूजन नहीं हो सकता है और इस तरह किसी भी परिस्थिति में हम पाते हैं कि बृहत वाक्य को अंशव्यापी और लघु वाक्य को निषेधात्मक लेने पर कोई निष्कर्ष संभव नहीं हो पाता है। ऐसी स्थिति में हम देखते हैं कि यह नियम सत्य साबित होता है। अब हम लोग अगले व्याख्यान में